हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज का जो क्लास है आपका आरआरबी एनटीपीसी जो क्वेश्चन चल रहा है आपका, एग्जाम चल रहा है, उसी का आपका क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। और पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन अभी क्लास चल रहा है, पार्लियामेंट का जो राज्यसभा चल रहा है उसी का पार्ट 2 वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, राज्यसभा का जो पार्ट 2 वीडियो है उसको आप अच्छी तरह से देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो पहला वीडियो देख सकते हैं पार्लियामेंट का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। सबसे पहले सवाल, जो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वह कौन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, कि राज्यसभा के जो पहले सभापति थे कौन थे। तो गणेश वासुदेव, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, या श्रीमती वायलेट अल्वा। तो जो राज्यसभा के पहले सभापति थे कौन थे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको पढ़ के थोड़ा सा क्या है। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको नोट पढ़ने से कुछ अधिक जानकारी मिलेगी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू देश के पहले राज्यसभा के उपसभापति एवं एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, इस नोट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि और कुछ जानकारी मिलेगा जो एग्जाम से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यह जो नोट है या उसको लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी है आरआरबी एनटीपीसी। देखिए 10/2/2021 में शिफ्ट फर्स्ट दिया, यानी शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए, कहा गया राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे। राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधा सर्वपल्ली कृष्णन, श्री वी गिरी, या श्री एम हिदायतुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और देखिए इसको नोट पढ़िएगा, थोड़ा नोट पढ़ लीजिए आप अच्छे से, तो आपको भूलिएगा नहीं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल तथा जामिया मिमिया या इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के प्रथम सभापति अध्यक्ष थे। देखिए, वी गिरी ट्रेड यूनियन के नेता थे तथा भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। एम हिदायतुल्ला भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं और उपराष्ट्रपति थे, पूरे कार्यकाल के लिए है। तो ये नोट में जितना क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नहीं आया उतना नोट में जो नोट है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको फोकस ज़्यादा कीजिए। ठीक है, एनटीपीसी के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में सारा क्वेश्चन आ सके। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी आपका 9/3/2021 शिफ्ट 2 में स्टेज फर्स्ट है दिया गया। इसको पढ़ते हैं कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में, किसी धन विधेयक है लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। जब लोकसभा में कोई विधेयक आता है उससे पारित होता है कहाँ पर, राज्यसभा में, तो राज्यसभा कितने दिनों तक वह विधेयक को रख सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितने दिनों से रख सकता है, 14 दिन, 22 दिन, 12 दिन या 28 दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 दिन तक रख सकता है। कोई भी विधेयक होगा तो 14 दिन तक वह रख सकता है। ठीक है, देखिए, अगर नोट पढ़ दीजिए, नोट पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद दिया है इसमें, रखने का प्रावधान दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचार तक भेजा जाता है। 14 दिनों के भीतर होने के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। अगर 14 दिन तक पारित नहीं करेगा तो उसे, मतलब कि उसको स्वीकृति नहीं देगा तो वह पारित कर देगा। ठीक है, इसको चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, ये भी क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021। ठीक है, रोड साइड में मैं वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा नॉइज आता होगा तो आप उस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है।
तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो कौन सा सही? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी 50 का जो आंसर है वो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर नोट को आप पढ़ना चाहते हैं, नोट को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर कि राज्यसभा की जो सदस्य होते हैं पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है आपको तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। और कितना है देखिए कितना है, 18 वर्ष और 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको तो आपका 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी अवधि होती है? वो कितनी अवधि होती है? तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है। तो जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आएगा वही एनटीपीसी में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, दोनों को लेके चलिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका बी 6 वर्ष का होता है। क्या होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल जो होता है राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो स्वीकार्य संख्या है, यानी सीट जो है वो कितनी है? आरपीएफ, आरआरबी ग्रुप डी, इनमें सब में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको देखिएगा तो 250 है। ठीक है, पहला वीडियो नहीं देखें तो पहला वीडियो देख सकते हैं, 250 उसमें अधिकतम सीटें होती है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्य का चुनाव की अवधि के लिए किया जाता है किस अवधि के लिए? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, तो 454 का जो आंसर होगा वह क्या होगा आप बताइए। तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि राज्यसभा, ये भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य चाहिए? एक अगर बैठक हो जाए तो कितना सीट चाहिए उसको, मैं टोटल बताऊंगा। अगर टोटल जितना है हमारे 250 है तो उसका 10% आप जोड़ लीजिए। ठीक है, उतना सीट चाहिए 10% उसका। ठीक है, किसी ने दिया 50, 125, 125, तो यहाँ पर जितना सीट चाहिए उसका 10, जितना टोटल सीट है उसका 10% आप निकाल लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ बोला गया है कि जो आपका राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 10% के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आ गया आपका कि ये भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250, 225, 230, 240। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अगर राज्यसभा में कुल पूछता या कुल है कितने सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अब इसको आप यह पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितने सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष में सेनावर्ती होते हैं, क्या होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी यानी 24/9/2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का जो प्रधानमंत्री है मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा की विरोधी पार्टियों द्वारा निषिद्ध किया गया हो, बहुमत में हो या लोकसभा के सदस्य हो। तो राइट आंसर क्या होगा? वह राज्यसभा के सदस्य हो। क्या होगा? राज्यसभा के सदस्य हो। तो अनुच्छेद पढ़ते हैं, इसका देखते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास से जो प्रस्ताव पारित होने पर, ठीक है, पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित
मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। किसको? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री के राज्यसभा सदस्य होने पर वह मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतने। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पार्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।